कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है और रक्षाबंधन को लेकर ये कहा जाता है कि भाई की कलाई के ऊपर बहन हर वर्ष जो है वो राखी बांधती है, इसीलिए ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने भी अपनी बहन से राखी बंधवाई थी और जब कहते हैं कि जब युद्ध में सेना लड़ने के लिए जाती थी या जो राजे महाराजा होते थे जब वो युद्ध पे लड़ने के लिए जाते थे तो उनकी कलाई के ऊपर बहनें जो है वो राखी बांधती थी। राखी का मतलब है रक्षा, यानी बहन भगवान के आगे नतमस्तक होकर भाई के हाथ में कलाई के ऊपर राखी बांधती है, जिसे तंद भी कहा जाता है। और रक्षा सूत्र बांधने का मतलब होता है कि भगवान आपकी रक्षा करें। तो ये रक्षा सूत्र है और रक्षा सूत्र बांधने से भाई की रक्षा जो है वो करती है बहन, क्योंकि बहन उस भगवान से प्रार्थना करती है। आज उसी रक्षाबंधन के पर्व के चलते आज पुंछ में और राजौरी के बीच में बहनों ने अपने भाई की कलाई पे राखी बांधी। ये भाई वो थे जो अपनी बहनों से कई किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए थे और सरहद की रक्षा कर रहे थे। सरहद की रक्षा करने वाले उन वीर जवानों को पुंछ की कुछ महिलाओं ने बहन बनकर उनकी कलाई पे राखी बांधी, क्योंकि उन बहनों का यह कहना था कि ये वो भाई हैं जो हमारी रक्षा के लिए अपना घर परिवार, अपनी बहन को छोड़ के, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ बैठकर ये देश की रक्षा करते हैं और ये हमारी भी रक्षा करते हैं। इसलिए इन बहनों ने आगे आकर अपने भाइयों के हाथ के ऊपर रक्षा सूत्र बांधा। और ये तस्वीरें जो हैं ये पुंछ की हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पुंछ में है। पुंछ के मंडी इलाके में एक कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के बीच में पुंछ की महिलाओं ने इन वीर जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी। हम अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं, मगर इन भाइयों की कलाई सूनी ना रहे, इसलिए ये रक्षाबंधन का पर्व यहाँ पे मनाया गया। राजौरी पुंछ ही नहीं बल्कि सीमावर्ती के कई ऐसे इलाके, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके हों, वहां पर भी ऐसे दृश्य देखने को मिले जहां पर बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और उन भाइयों को से वचन लिया कि वह देश की रक्षा के साथ साथ उनकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि ये भाई सीमा की रक्षा कर रहे हैं और अपने घरों से कई किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं। आइए कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया और इन भाइयों के साथ साथ इन बहनों ने इस रक्षाबंधन के पर्व पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। कन्याकुमारी का हो, वहाँ मिलते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सिर्फ एक ही पहचान है, वो भारतीय की है। तो वो पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक भारतीय सेना है। आप सारे भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है किसी एक डिस्ट्रिक्ट के हैं, किसी एक जाति के हैं, किसी एक धर्म विशेष के मानने वाले हैं। तो यही सबसे बड़ी सुंदरता है हमारी इस सभ्यता की। पांच दुनिया हमसे अगर सीखती रही है किस तरह मिलजुल के रहना है, किस तरह एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, तो दुआ है कि आप भाइयों को भगवान और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा शक्ति दे कि आप इसी तरीके से डटे रहें अपने देश की सीमा की हिफाजत के लिए। शपथ लेके ये कहा था कि आप रक्षित रहेंगे हमारे, लेकिन जो रक्षा की डोरी एक बंदूक से ज़्यादा मजबूत है, वो एक माँ बाप और बहनों की दुआओं से, उनकी प्रार्थनाओं से बड़ी कोई नहीं होती। तो मैं इन बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल इन्होंने अपना पूरा टाइम लगा के परसों ये राखियाँ अपने हाथों से बनाई। और हमारी तो ये इंटेंशन थी कि हम जैसे कुछ हमने रैप किए हुए भी हैं, पैक किए हुए भी हैं कि आपके पास भिजवाएंगे। तो ये हमारी परंपरा है। ये पर्व बेशक हमें धर्म का लगता है, लेकिन ये धर्म का नहीं है, हमारे समाज का है। ये हमें जोड़ के रखने वाला है। तो हम चाहेंगे कि ये प्यार, ये सद्भाव, ये सारा इसी तरह से बना रहे। तो मेरी जो बहनें हैं, आप भाइयों से बड़े आदर से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक एक भाई आप यहाँ आएंगे, हम मेरी ये बहनें एक एक को राखी बांधेंगी और दुआ करेंगी कि आप सलामत रहें, फले फूलें और हमारा देश आपके कारण इसी तरह महफूज रहे। तो सबसे पहले कपिल साहब आप से रिक्वेस्ट करेगी कि काइंडली आप आएँ, हमारी खुशी में आपको शामिल किया और आपकी खुशी में हमें शामिल किया। ये सिर्फ एक जिसे कह लीजिए कि ड्यूटी परफॉर्म करने की बात नहीं है, बल्कि एक उस बंधन को और ज़्यादा मजबूत करने की बात है जो भारतीय होने के नाते हम सब के अंदर है। क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है, छोटे से पैमाने से हम पुंछ से निकलते हैं तो जम्मू जाएं, कोई पुंछ का मिले जिसको नहीं भी जानते होंगे, देखा होगा, तो पास जाके उससे मिलते हैं तो वो अपनापन लगता है। आप लोगों को
चाहता हूँ। और हमें भी ये गर्व लगा है, तो हम कहीं इतना दूर से आने के बाद अभी आप लोगों से हम राखी बांधवाए अपना घर में ओन बहन से भी हम लोग बहुत खुशी हो गए। गुड। ठीक है सर। बाकी इसके अलावा अभी हमारे तरफ से आप लोगों को किसी भी समय और किसी भी टाइम पर तो मदद का ज़रूरत होता है तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, ताकि ये हमारा सब एक ही परिवार है। हम सोचना ये एक ही परिवार है, ये हम अलग अलग नहीं हैं। हम अपना ड्यूटी में बिजी रहते हैं, आप लोग भी स्कूल में बिजी रहते होंगे, तो इसी हिसाब से क्या थोड़ा सा आने जाने में हम मुलाकात होने में थोड़ा टाइम लगता है। किसी भी समय में आपको कोई भी ज़रूरत पड़ता है तो आप लोग पक्का बताना सर, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को हमारा जो 25RR की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं सर। बाकी बन भी गई है, जल्दी करो। पे देखना आप सर बनवा रही है। मेरी उन भैयों के लिए जो यूनिट में हैं, देख